कांग्रेसी हूँ या नहीं हूँ, ये या तो हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे या राहुल गांधी जी। हमें किसी की सर्टिफिकेट यादव कांग्रेस में है, जो लोग विरोध करे वो देखिए, ये पहले से आप लोग को पता है कि पार्टी के आइडियोलॉजी से। सर दो बात समझिए जी, मैं दो बात करना चाहूँगा, सिर्फ दो बात जी। पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहें जी। हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूँ। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लगातार वो बैटिंग कर रहे थे और कहा जा रहा था, माना जा रहा था, कांग्रेस का वो टिकट भी बांट रहे हैं। कई जो सीटों पर हैं उन्होंने टिकट दिलाया है और अब जब रिजल्ट आया है बिहार विधानसभा चुनाव का, उसमें विपक्षी पार्टियों की करारी हार हुई है। साफ तौर पर कांग्रेस की भी करारी हार हुई है। जो कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार 2025 आते आते 6 सीटों पर सिमट गई है और अब कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं और जो प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इस सब बीच में पप्पू यादव की चर्चा काफ़ी तेज है कि पप्पू यादव कांग्रेस में किस हैसियत से हैं। कांग्रेस का सदस्यता उन्होंने लिया नहीं है, ना ही वो नेता हैं, ना ही वो सांसद हैं, ना ही वो विधायक हैं। तो आज पप्पू यादव ने बताया कि वो किस हैसियत से कांग्रेस में हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया पप्पू यादव किस हैसियत से हैं। साफ साफ तौर पर हम आपको बताएंगे आज जो सवाल उठे हैं नेताओं की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें सभी आरोपों का जवाब दिया है। जो कांग्रेस ने समीक्षा किया है उस समीक्षा का भी बताया गया है, जिक्र किया गया है राजेश राम की तरफ से। राजेश राम ने जीविका दीदियों पर ठिकरा फोड़ दिया है, 10-10 हज़ार रुपये जो उनके खाते में डाले गए हैं, उन्होंने वोट को मैनिपुलेशन किया है। साफ तौर पर अब सवाल जवाब पर आते हैं सीधे तौर पर पप्पू यादव पर। पप्पू यादव किस हैसियत से कांग्रेस में है, इसका सवाल पूछा गया था पत्रकारों की तरफ से और पप्पू यादव झल्ला गए और इसका जवाब दिया है राजेश राम, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि जिसकी भी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है वो कांग्रेस के हैं। विचारधारा मिलने से कांग्रेस के हो जाना और सदस्यता ग्रहण करना दोनों में अलग है, पत्रकारों ने कहा। तो पप्पू यादव इस पर गुस्साते नजर आए। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी कहाँ से चुनाव लड़ती है, तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, ये सुनिए। कौन क्या बोल रहा है? हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आएगा, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। आप इन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये अध्यक्ष का दायित्व है, पप्पू यादव का दायित्व नहीं। विरोध तो घर नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए ना, नहीं उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी बात, जो विरोध हो रहा है उसको बोलिए। आपका जो विरोध किया उससे तो कुछ बोल दीजिए, आपका क्यों विरोध किया? अच्छा मेरी बात तो सुनिए। आप पे गलत आरोप लगा, तरह तरह के बात कहे जा रहे हैं, दलाल बोला जा रहा है, एजेंट बोला जा रहा है। मेरी बात बाहर में कौन है? पप्पू यादव कहा है कांग्रेस। पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, वो सदस्यता नहीं है। वो अध्यक्ष बताएंगे सर, वो अध्यक्ष बताएंगे, मुझको नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का। अरे आप चुप रहिएगा या नहीं? मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। अध्यक्ष जी के रेस्पेक्ट और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए मैं दुनिया का कोई भी गाली सुनने को, वो समझ उनकी है। अब ना समझ आदमी, इधर देखिए आप, हमको ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं और दया के पात्र आदमी का जवाब नहीं। मैं कांग्रेसी हूं या नहीं हूं, ये या तो हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे या राहुल गांधी जी। हमें किसी की सर्टिफिकेट। यादव कांग्रेस में है, जो लोग विरोध करे वो देखिए, ये पहले से आप लोग को पता है कि पार्टी के आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़ के
मीडिया में बोल रहे हैं, सवाल तो ये उनसे पूछना नहीं चाहिए। नहीं, आप बताइए ना, है कि नहीं ये बता पहले दीजिए, क्लियर अभी कर दीजिए टिक आप। मत कीजिए ना, पहले पूरी बात सुनिए। जो लोग पार्टी को कह रहे हैं कि हम बड़ी वफादार हैं, हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ, तो वो मीडिया में रह करके पार्टी के नेताओं और पार्टी के छवि खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो उनसे समाज पूछ लीजिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है सवाल किए हैं कि आप पार्टी के हैं कि नहीं। यदि पार्टी के होता तो वो फोरम पर रह करके विरोध करता। रहा बात पप्पू जी, तो ये कांग्रेस के ये जो है विचारधारा से, अब हमारे नेता दोनों नेताओं के विचारधारा से जुड़ चुके हैं, इनकी अपनी एक स्थान और महत्व है। ऐसे मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मुझे भी गालियां पड़ रही है सोशल पार्टी मीडिया में है या पर। नहीं ये बता दीजिए ना, पार्टी में है कि नहीं पप्पू जी? ठीक है, मैं क्या बोला, पार्टी के विचारधारा से जुड़ के ये खुद पार्टी में है और पार्टी नेतृत्व कर रहे हैं। विचारधारा से तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन पार्टी में है या नहीं भाई ये बता दीजिए। आप संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं तो पप्पू जी सुनकर- छोड़िए, अब सवाल ये है कि अब देश में लोकसभा का चुनाव भी होगा, आप लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी आपत्ति जायज हो सकती है। तो जिस तरीके से चुनाव के बीच पैसे डाले जा रहे हैं, क्यों नहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक लेटर चुनाव आयोग को लिखते हैं और वो क्यों नहीं ये कहते कि अब अगर मैं दो सर, बात इस पर सर, दो बात मेरा सवाल पूरा हो सुनिए, जाए। मैं समझ गया। हाँ। सर दो बात समझिए, जी मैं दो बात करना चाहूँगा, सिर्फ दो बात। जी पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहें। जी हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूँ, और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है। मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूँ कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कैसे आई, और बीजेपी के कहने पर किस तरीके से ये राहुल गांधी जी 172 आदमी कंट्री में नहीं है ना, 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में है। 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, 37 करोड़। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये चाटुकार लोगों का बयान को प्रश्नवाल चिन्ह मत बनाइए। मैं पैर पकड़ता हूं, सदाकत आश्रम विनोबा गांधी नेहरू की भूमि है, और इसको मैं मंदिर मानता हूं वैचारिक रूप से, और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है, था और रहेगा। ईवीएम से वोट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगला जो नहीं चुनाव नहीं, हमारे नेता ने कह दिया। पप्पू यादव जी के बारे में आप लोग भले कंफ्यूजन कर ले, लेकिन ये पप्पू यादव जी कांग्रेस का एक हिस्सा है, ये हिस्सा रहेंगे और हिस्सा हैं। मेरी माँ किस चीज से चुनाव लड़ी? कांग्रेस से। मेरी पत्नी किस चीज से चुनाव लड़ी? मेरे दादा और मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस मेंबर थे। मेरे नाना कामेश्वर मंडल कार्य समिति में इंडिपेंडेंट का मतलब, हम एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस के। और आप ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, जी सर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। यही 2028 के चुनाव हम लोग नहीं, उन्होंने घोषणा कर दिया पंचायत चुनाव हम बैलेट पेपर पकड़ा है। तो आप पप्पू यादव को सुन रहे थे, तमाम चीज़ों को जिक्र करते नजर आए। कांग्रेस पर को लेकर के बताया कब से वो कांग्रेस के साथ में है, कब से उनकी विचारधारा मिल रही है, और कौन हराया है, इलेक्शन कमीशन पर बरसते नजर आए। सुना आपने, देखा आपने क्या कुछ हुआ। और आज कांग्रेस में घंटों तक ड्रामेबाजी चलती रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ नारेबाजी होती रही, और जो अल्लाह वरू है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन पर भी कई लोग बरसे। टिकट बेचने का आरोप लगा, टिकट चोरी का आरोप लगा, टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।